नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार प्रसाद स्टडी 24 शॉर्ट हैंड T20 GS टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, शॉर्ट हैंड में मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं। शॉर्ट हैंड मैंने कल अगली पीछे वाली वीडियो में मैंने आर का नियम बताया था। आर का जो आर है, दो तरह के आर जो लिखे जाते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड, दोनों का यूज क्या है और किस तरह से लिखा जाएगा, कब कब डाउनवर्ड लिखा जाएगा और कब अपवर्ड लिखा जाएगा। और वही वीडियो आप लोग के लिए डाल दिए थे बनाकर। और आज का उसी से रिलेटेड थोड़ा सा आगे चैप्टर में है, ग्रामोलॉक्स है। 13-14 लेसन पढ़ाया था कल, आप लोग देखे होंगे, आशा करते हैं रिवीजन किए होंगे। और आज है आप लोगों का ग्रामोलॉक्स चैप्टर इसमें है। और उसके बाद फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे। तो पहले ग्रामोलॉक्स के बारे में बता दें। इसमें जो जो ग्रामोलॉक्स दिया हुआ है वो कभी चेंज नहीं होगा, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसमें लिखा हुआ है PUT पुट, ए वो लिखा हुआ है B, ए वो लिखा हुआ है टू B, ए वो लिखा हुआ है ईट, एक ठो है हैड, फिर एक ठो है डू, फिर एक ठो है डिफरेंट, और एक ठो होता है डिफरेंस, एक ठो होता है मच, एक ठो होता है विच, एक ठो होता है ईच, फिर एक ठो है इसमें आपका मच ईच विच। ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे वो सारा आज देखेंगे हम लोग। सपोज कीजिए ये लाइन है आपका हिंदी का, इसी लाइन पर लिखना होता है, लाइन के अनुसार ही हम लोग लिखते हैं ये सब। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रामोलॉक्स है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रामोलॉक्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका पुट। तो पुट दोस्तों लिखाता है, जो पी लिखते थे उसी को करते हैं, लाइन काट देते हैं, तो ये होता है पुट। ठीक, दो हिस्सा ऊपर एक हिस्सा नीचे, ये हो गया आपका पुट। इसी तरह बी, जो बी लिखते थे तो थोड़ा सा ये पी होता था, बी होता था, ये थोड़ा सा डार्क होता था, तो बी जो BE है ये भी डार्क होगा। ठीक, ये हो गया आपका पुट और बी। फिर इसी तरह होता है, जो बी है दोस्तों ये लाइन पर होगा, बी जो है ये डार्क रहेगा, लाइन पर होगा। ठीक, और इसी को लाइन काट देंगे तो ये हो जाएगा 2B। इसी को लाइन काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2B। दोनों डार्क हो गया, बी हल्का हो गया, लाइट हो गया। फिर इसी तरह से होता है ईट। तो ईट जो होता है दोस्तों लाइन पर होता है, ईट लाइन पर होता है। और हाइड जो होता है, जो हाइड
ईट में आपका टी का उच्चारण होता है, टी, जो टी का यूज करते हैं। और हैड और डू इस सब में डी का करते हैं। तो डी जानते हैं डार्क होता है, तो हैड भी डार्क होगा डी। और ये जो होगा है, आई आ रहा है यानी कि लाइन के ऊपर, इससे भी पकड़ सकते हैं, ठीक। हैड, डू लाइन पर, डी ओ डू लाइन पर, ठीक। इसी तरह होता है एक डिफरेंट और एक डिफरेंस। तो ये जो डू और हैड लिखे इसी को लाइन काट देते हैं तो डिफरेंट हो जाता है, ठीक। और डिफरेंस करने के लिए इसमें एस लगा देते हैं। इसमें एस कहाँ लगाते हैं तो नीचे एस इस तरह गोल घेर देंगे, आपका समझ में आ जाएगा कि ये डिफरेंस है, ठीक। फिर इसमें होता है एक मच होता है। तो मच जो सी एच आ रहा है, सी एच, तो सी एच किस तरह से लिखते थे तो ऊपर से नीचे आते थे सी एच के लिए। मच यानी कि आ रहा है तो यानी कि लाइन के ऊपर होगा, मच हो गया आपका, लाइन के ऊपर लिखेंगे मच। इसी को विच, विच लिखते हैं तो ये होता है लाइन पर, विच होता है दोस्तों लाइन पर। अगर ईच, ईच लिखना हो तो यही लाइन कट जाएगा, एक हिस्सा लाइन पर नीचे आ जाएगा, तो यही हो जाता है आपका ईच। दोनों तीनों सी एच है, ठीक। और जो एट ईट आप पढ़ें इसी तरह होता है एट, ए टी। तो ये जो होता है दोस्तों लाइन के ऊपर होता है और आई का उच्चारण देते हैं। अगर आई का उच्चारण नहीं देंगे तो आप हैड पढ़कर निकल जाइएगा, इसीलिए ऐट देते हैं। तो ये आपका इस चैप्टर का ग्रामर हुआ। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए, तो ग्रामर आप लोग कॉपी में उतार लेंगे और इसी तरह रिवीजन करेंगे। तो जैसे रिवीजन करना है, पुट लिखना है, पुट लिख दिए, पुट 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 पुट। ये जो लाइन है आपका, समझिए कि ये हिंदी का लाइन है। इसी तरह रिवीजन किया जाता है इसको, पुट 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 बोलकर रिवीजन करते जाइए। कम से कम डेली 3 लाइन 4 लाइन लिखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। ग्रामर था, और ग्रामर के आगे जो चैप्टर दिया हुआ है उसको बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से वो लिखा हुआ है। उसका जो पीछे का पढ़े हैं, अगर पढ़े होंगे तो आप भी पढ़ लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। और इसमें पढ़ने भी आप लोग का आ जाएगा, ज़्यादा चांस है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोग को पढ़ने ज़रूर आएगा, पढ़े होंगे तो। चलिए, तो आप लोग लेसन पे ध्यान देंगे। चैप्टर में क्या दिया हुआ है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें आप लोग देख लेंगे, इस तरह से दिया हुआ है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पढ़ने आ जाएगा किस तरह से लिखा हुआ है। जैसे आपको लिखा हुआ है, रिपेयर ऑफ द रोड टू द फेरी ऑफ टू द फेरी शुड मेक ए डिफरेंट, इस तरह से लिखा हुआ है। इसी तरह से सब लिखा हुआ है। डू, ये विच है, विच ऑफ द, टू, डू, दे, से, शुड, पुट, ऑफ, द, फोर्थ पिलर, इसी तरह बनाया हुआ है। आप लोग देख कर लिखेंगे, रिवीजन करेंगे। तो पहला लिखा क्या है,
पहला में आपका है, ये आपका समझिए कि लाइन है आपका तो इसी तरह इस पे लाइन पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इस तरह से। तो आप लोग क्या पढ़ सकते हैं, रिपेयर ऑफ द, लाइन पर है द RD और वो का उच्चारण दिया हुआ है रोड, ये शुड टू इस तरह से होता है। द, यहाँ पर द का बिंदु दिया हुआ है, द FRE, यहाँ पर ए का उच्चारण दिया, यानी कि फेरी। यहाँ पर इस तरह दिया हुआ है शुड, इस तरह दिया हुआ है मेक, ए लाइन के ऊपर होता है तो ए, और ये जो लाइन पर होता है डिफरेंट, लाइन काट कर डिफरेंट होगा, लाइन काट कर डिफरेंट। ठीक, फिर इसी तरह आगे दिया हुआ है विच के बाद है ऑफ द टू डू, लाइन पर है तो डू हो जाता है डू। दे इस तरह होता है दे, इस तरह होता है से शुड, ये लाइन कट गया तो अभी बताए थे पुट, ये लाइन पर है और अ का उच्चारण दे दिया ऑप। द एफ है, आर है, TH है, ओ का उच्चारण दिया फोर्थ। यहाँ पर है पी है, लाइन कटा, एल है और आर है पिलर। ठीक, इसी तरह फुल स्टॉप का निशानी इस तरह से देते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट है दे हैड, लाइन के ऊपर होगा हैड टू टेक, टी ए का उच्चारण दिया हुआ है टेक ए डिफरेंट रूट, इसका ऊपर इसका थर्ड प्लेस यहाँ पर आ जाएगा रूट टू द हित, लाइन काट के है हित। फिर इसी तरह आपका है दे होप, ये पी है, इस तरह से आएगा होप टू बी, ये थोड़ा सा डार्क है इसीलिए इसको टू बी पढ़ेंगे। टू बी एट के इस तरह से बताए थे, ए का उच्चारण देते हैं एट में ए, एट द फेयर, AFER फेयर, टू MR और यहाँ ओ का उच्चारण दिया हुआ टुमारो एंड लाइन के ऊपर होता है द केयर, ए का उच्चारण दिया हुआ है कार है ये दोस्तों, लाइन कार। आप किस तरह से समझेंगे तो कार के लिए जो नाम होता है उस तरह से इसको गति कर देते हैं, टिक कर देते हैं। कार शुड बी
तरह से लिखा हुआ है लाइन पर, बी शुड बी एट द डोर एट 2। इसी तरह लास्ट लाइन है इट शुड मेक ए डिफरेंट टू मोरे। यहाँ पर मोरे है, यहाँ इसकी एम आर और ई का उच्चारण दिया हुआ है। अगर यहीं पर डैश दिया होता तो टुमारो हो जाता, टू आगे लगा रहता था। एंड हेग HEG, एच के साथ जब जी लेगा तो बताया है, जी और के लेगा तो डाउनवर्ड जी होगा। इसी तरह आप इस तरह लिखा हुआ है और आप लोग इसी तरह रिवीजन पढ़ के लिखना होता है। फिर आगे बताते हैं इसमें जो आपका दिया हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और उसको शॉर्ट हैंड में लिखना होता है, तो वो आप लोग को बता दे रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग रिवीजन कीजिएगा। फिर अगली वीडियो में इसके आगे वाला चैप्टर बताएंगे। आगे वाला चैप्टर में क्या है, चलिए इसमें लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। दे होप टू रीच ओर्कनी ऑन द 4th of May. The red color on the door and the yellow on the window had a poor effect। इसी तरह लिखा हुआ सब इसी तरह देख लिखना होता है। ये लाइन है लिखा हुआ पहला, दे जानते हैं, इस तरह से दे होता है। होप HP ओ का होप हो गया। फिर टू है, टू इस तरह से होता है। रीच इस तरह से होता है, ठीक। रीच के बाद है ओर्कनी और केनी, ओर्कनी ऑन द लाइन पे हो जाएगा द बिंदु, ठीक। ऑन द 4th FRTH 4th ऑफ मे MAY में, ठीक है दोस्तों। इसी तरह लिखा जाता है। फिर लिखा है द रेड कलर ऑन द डोर एंड द, ये छोटा रहेगा, एंड ये लाइन पर होता है बिंदु, द के बाद येलो, वाई इस तरह से लिखते हैं, येलो ऑन द विंडो, W इस तरह से होता है विंडो हैड, लाइन के ऊपर हैड ए पुअर इफेक्ट, इस तरह से लिखना होता है। आप लोग रिवीजन कीजिएगा आगे के चैप्टर में, फिर आगे बताएंगे। चलिए, तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करवाएं। आगे की वीडियो आगे वाले चैप्टर में, फिर आगे वाले चैप्टर में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।